बतला दे सखी, बतला दे मुझे, बतला दे सखी, बतला दे मुझे। घनश्याम सुंदर गए कौन गली, घनश्याम सुंदर गए कौन गली, बतला दे सखी, बतला दे मुझे, बतला दे सखी, बतला दे मुझे। ढूंढी बगीचा ढूंढी, बागा ढूंढी बगीचा ढूंढी, फूलों की ढूंढी कली रे कली, हाँ फूलों की ढूंढी कली रे कली, बतला दे सखी, बतला दे मुझे, बतला दे सखी, बतला दे मुझे। कभी तुलसी से पूछ रहे हैं, कभी वृक्षों से पूछ रहे हैं, अनेकों बार श्री कृष्ण को खोजने का प्रयत्न करते हैं, लेकिन श्री कृष्ण कहीं नहीं मिले। राधा जी को लेकर के अंतर ध्यान हुए थे, राधा जी को भी मान हुआ, उन्होंने कहा कि एक कान्हा, चलते चलते मैं भी थक गई हूँ, क्या मुझे अपने कंधे पर बिठा करके ले जाओगे? क्यों नहीं राधे? और जैसे ही भगवान श्री कृष्ण झुके, कहा कि बैठ जाओ, और जैसे राधा रानी कंधे में बैठने लगी, भगवान वहीं से अंतर ध्यान हो गए, राधा रानी पृथ्वी पर गिरती हैं, मूर्छित हो जाती हैं। गोपियां खोजते खोजते राधा जी से भेंट हुई। अब राधा रानी और गोपियां श्री कृष्ण को खोजने लग रही हैं, जब कहीं नहीं मिले तो उन्होंने गोपी गीत गाया, जो कि श्रीमद् भागवत में बड़ा ही प्रसिद्ध है। जयति तेदिकम जन्मना ब्रज श्रयत इंदिरा सस्वदत्र है, दयित दृश्यताम दीक्षुतावकास्त्वदितासवास्त्वं विचिन्वते। हे कान्हा, आप जब से इस धरातल पर आए हो, वृंदावन में आई हो, ये ब्रज वसुंधरा भी धन्य हो गई है। सभी देवी देवता यहीं ब्रज के चारों तरफ चक्कर लगाए बैठे हैं। जितने तीर्थ हैं ब्रज के चारों तरफ आकर के विराजमान हो गए हैं, और जो चंचल लक्ष्मी है, जो कभी एक जगह स्थिर नहीं होती है, वो भी वृंदावन में आकर के स्थिर हो गई है। विष जलाप्य याद व्याल राक्षसात, यदि हमें इसी प्रकार से सता करके मारना था तो हमें विष जलाप्य कालिया नाग से क्यों बचाया, तृणावर्त से क्यों बचाया, दावानल अग्नि से क्यों बचाया, वृषभासुर से, व्योमासुर से क्यों बचाया, बार बार हमारी रक्षा क्यों की? ये तो वही बात हो गई, कोई बकरा लेकर के आया, खूब खिला पिला करके जवान किया, मोटा ताजा कर दिया, और एक दिन खुद ही बलि चढ़ा दिया, एक दिन खुद ने ही गला काट दिया उसका। आपने बुलाया हमें, हमारा स्वागत किया, खूब बढ़िया से रास कर रहे थे, और आप बीच में से ही अंतर ध्यान हो गए। तो हे प्रभु, इसी प्रकार से सताना था तो हमें बचाया क्यों? इतने असुर से बचा करके अब विरहासुर से मारोगे? विरहासुर यानी विरह में, अपनी तड़प में मारोगे हमें? न खलु गोपिका नंदनो भवान, न किल देहिना मंत्रात्मदृक्। हे कान्हा, तुम यशोदा के पुत्र हो ही नहीं सकते। यशोदा किसे कहते हैं? जो दूसरों को यश दे। हम लोग क्या है, काम दूसरा करें और श्रेय हम चाहते हैं, नाम हम चाहते हैं, लेकिन यशोदा खुद काम करती, लेकिन अपना यश की वो कभी कामना नहीं करती। वो तो कितने दयालु हैं, कितने दानी हैं, वो किसी के दुख को देख नहीं सकते, और आप अपने ही भक्तों को इतना दुख दे रहे हैं। अंतर ध्यान हो गए।
जब गोपी गीत से भी भगवान नहीं आए तो राधा रानी ने कहा कि हे सखियों, हमारे प्रभु को उनकी लीला बहुत प्रिय है, उनकी लीलाओं का अनुसरण करते हैं, उनकी लीला का हम नकल करते हैं। ठीक है, कोई पूतना बन गई, कोई तृणावर्त बन गया, राधा स्वयं श्री कृष्ण बन गए। तो भगवान की लीला करते करते ऐसे चुनरी को उड़ा रहे हैं, बोले आ जाओ सब ग्वाल वाल, देखो गोवर्धन पर्वत को उठा लिया, गोवर्धन पर्वत को धारण कर लिया है, सब गोवर्धन के नीचे आ जाओ। पूतना को मार के देखो, पूतना को मार दिया कन्हैया ने। इस प्रकार से अनंत भगवान श्री कृष्ण की लीला करने लगे, और लीला करने के बाद भी नहीं आए श्री कृष्ण। तो इति गोप्य प्रग्रायन्त्यः प्रलपन्तश्च चित्रधा रुरुदुः स्वस्वरं राजन् कृष्ण दर्शन लालसा। अब सब गोपियां इकट्ठी होकर के एक स्वर में ही फुट फुट करके रोने लगी। हे बिहारी जी, हे श्री कृष्ण, अब आप ज्यादा हमसे छुपिए मत, अब तो प्रकट हो जाइए हमारे मध्य, क्योंकि यदि अब भी आप नहीं आएंगे तो हम अपना प्राणांत कर लेंगे, आत्महत्या कर लेंगे। क्योंकि अंते यामति सागति आपका ही बनाया हुआ नियम है, अंतिम में जिसकी जैसी कामना भाव होता है उसको अगले जन्म में यूं ही उसी की योनि मिलती है। इसलिए यदि अब भी आप नहीं आए तो हम अपना प्राण त्याग देंगे, और मन में कामना लेकर के प्राण त्यागेंगे कि अगले जन्म में आप ही हमको मिलो, और मिलना ही पड़ेगा फिर तो, क्योंकि ये आप ही का ही विधान है। तो इस प्रकार से कह करके सब जमुना किनारे पहुंच गई, और रोते रोते जब कन्हैया नहीं आए तो जमुना में छलांग ही लगाने वाली थी कि इतनी देर में ही भगवान से कृष्ण प्रकट हो जाते हैं। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, कृष्ण कन्हैया लाल की, कृष्ण कन्हैया लाल की। एक गोपी बहुत पलक झपकाए बिना बड़े ध्यान से श्री कृष्ण का दीदार कर रही थी, दर्शन कर रही थी। कन्हैया ने पूछा, गोपी पलक तो झपका ले, क्यों ऐसे एकटक होकर के देख रही है? गोपी ने कहा, कन्हैया मैं अपने नेत्र के द्वार से आपको हृदय में ले जा रही हूँ, और जब आप हृदय में प्रवेश कर जाएंगे तो मैं नेत्र रूपी कपाट को, नेत्र रूपी दरवाजे को मैं बंद कर दूंगी, ताकि आप बाहर निकल करके न जा सको, भाग न सको। इस प्रकार से बहुत ही चर्चा हुई है। भगवान को पूछा गोपियों ने, आप इतने निष्ठुर कैसे हो गए, हमको ऐसे बीच छोड़ करके कैसे चले गए? भगवान ने कहा, मैं कहीं छोड़ करके नहीं गया, रास करते करते एक बहुत बड़ा वृक्ष हमारे मध्य आ गया था, बस उतना ही बिछुड़न है हमारा, क्योंकि इंतजार की घड़ी बहुत बड़ी होती है, बहुत लंबी होती है। आनंद की घड़ी पता नहीं कब बीत जाए, पता ही नहीं चलता। कभी कभी देखिए बहुत अच्छी धारावाहिक चल रही हो और खूब इंटरेस्ट बना हो, मन लगाओ खूब, और भले ही 1 घंटा व्यतीत हो गया तो हमको ऐसा लगता है कभी कभी कि देखो कितना जल्दी ये धारावाहिक खत्म हो गया। और कभी कभी आनंद ना आ रहा हो तो तब विचार आता है कि ये खत्म भी नहीं हो रहा आज तो। और जब आनंद आता है तो 3 घंटे पता नहीं चलता, 4 घंटे पता नहीं चलता। जैसे सबसे ज्यादा तो जब भारत जीत रही हो और खूब अच्छे चौके छक्के लग रहे हो तो सब बैठे रहेंगे और उनको समय का नहीं पता, अपने काम का नहीं पता, अपने काम का सब भूल जाते। और जब भारत हार रही हो और खूब बोरिंग मैच हो और केवल टक 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 कर रहे हो तो उस समय में इतना लंबा टाइम लगता है। तो ऐसे ही भगवान ने कहा, इंतजार की घड़ी बहुत बड़ी होती है, तो मैं तुमसे कहीं दूर नहीं चला गया था। और अच्छा ही है कि हमारा यदि थोड़ी सी दूरी हुई है, बिछड़न हुआ,
तो तुम विरह की अग्नि में तप करके अब पवित्र मुक्त हो गई हो। तुम्हारे अंदर जो विकार आया था, जो अभिमान आया था, जो बुरे विचार आए थे, वो विरह रूपी अग्नि में जल करके अब नष्ट हो गया। अब तो तुम कुंदन बन गई, अब कंचन बन गई। सोने को जब 16 बार तपाते हैं तब वो कंचन बनता है। इसी प्रकार अब विरह की अग्नि में जल करके तुम बिल्कुल शुद्ध हो गई हो। अब तुम रास की असली हकदार बनी हो, रास का आनंद अब ले सकती हो। ऐसे ही भगवान ने पुनः बंसी बजाई। प्रति गोपी प्रति कृष्ण, एक गोपी के साथ में एक कृष्ण का रूप। और जैसे रास प्रारंभ कर रहे थे, इतने में ही दूर से गोपी के रूप में भगवान शंकर को आते देखा और भगवान श्री कृष्ण ने स्वागत किया, आओ गोपेश्वर आओ, स्वागत है। तो आज भी वृंदावन में जमुना तट पर भगवान गोपेश्वर का यानी महादेव का मंदिर है। तो पुनः रास शुरू किया गया। अब नटवर और नटराज भी रास में शामिल हैं। भगवान शंकर भी गोपी का रूप धारण करके आई हैं। तो आइए, ये रास 6 महीने तक चला था और इसमें 36,000 गोपियां थी। तो ये कोई इस संसार का रास नहीं था, वो रास अखंड है, आज भी है। ये तो प्रतीक के रूप में आपको निधिबंध दिखाया जाता है। वो रास के लिए तो भगवान ने अलग स्थान यानी अलग ब्रह्मांड, अलग स्थान की रचना की थी उन्होंने। और उसमें आज तक भी, और वो जो ये साधारण शरीर वाली गोपी नहीं थी, उनके हृदय की जो ब्रह्म शिष्य की जो आत्मा थी, वो 36,000 गोपियां उस रास में शामिल थी, ऐसा उल्लेख आता है शास्त्रों में। और 6 महीने तक ये दिव्य रास हुआ। तो आइए हम और आप भी उस दिव्य रास में शामिल होते हैं।